नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ का बीए बीएससी बीकॉम का परीक्षा फॉर्म कैसे भरें। सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के होम पेज पर आएंगे। इसमें आएंगे समर्थ वाले पोर्टल के पास, उसमें स्टूडेंट लॉगिन पर आएंगे। स्टूडेंट लॉगिन ओपन होने के बाद हम इसमें ट्राई करेंगे पहले बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म कैसे भरेंगे। तो हम एक यूज़र आईडी में हम अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे। यूज़र आईडी में सबको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है। पासवर्ड जो लोग बनाए होंगे जो पासवर्ड, वह पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड भरने के बाद लॉगिन करेंगे। जिसके पास पासवर्ड नहीं होगा वो लोग अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट का ऑप्शन दिया है। रीसेट करेंगे तो आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी भरने के बाद आप रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। नया पासवर्ड अपना बना करके लॉगिन कर लेंगे। यहाँ से हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा पोर्टल स्टूडेंट वाला खुल के आ जाएगा। जिस स्टूडेंट का हम एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसका परीक्षा फॉर्म के लिए खुल के आ जाएगा। जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी फॉर्म ऐसे ही भरे हैं, सेम प्रक्रिया में रिजल्ट भी अपना आप ऐसे ही चेक किए हैं। तो अब हम उसी प्रक्रिया के दौरान सेकेंड सेमेस्टर का भी फॉर्म भरेंगे। तो हम आते हैं एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन में, दूसरे में, उसमें हम आएंगे रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद हम आपका दिया क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे ऊपर एक इन्फो करके आ जाएगा, उस पर लिखा है क्लिक हेयर फॉर कोर्स सिलेक्शन। तो हमको सबसे पहले कोर्स सिलेक्शन करना होगा। बिना कोर्स सिलेक्शन किए आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं खुलेगा। तो कोर्स सिलेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। कोर्स सिलेक्शन खोलेंगे, उसके बाद आपका एक बार फिर ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर टू सेलेक्ट योर कोर्स। जिसके में एबीसी लिंक नहीं उसको एबीसी लिंक करना अनिवार्य है। इनके में देखिए एबीसी नहीं हुआ है। तो हम एग्जामिनेशन फॉर्म पे आएंगे, क्लिक हेयर टू सेलेक्ट योर कोर्स पे इसको क्लिक करेंगे। इसमें आपको मेन विषय आपका मेजर दिखा रहा है, मेजर 1, मेजर 2। इसमें एक विषय आपका कंपलसरी है जो कि को करिकुलर वाला सब्जेक्ट है, वो आपका इसमें दिखा रहा है। अब इसमें आपको माइनर विषय सेलेक्ट करना है। जैसा कि बीए और बीएससी का हम फैकल्टी पहले चूज करके तब भर रहे हैं, लेकिन बीकॉम में ऐसा ऑप्शन नहीं है। बीकॉम में हमको माइनर पेपर सीधे सेलेक्ट करना है। तो माइनर पेपर आपका ये पूरा दिया हुआ है नीचे तक, इसमें ये पूरा माइनर ही है। माइनर सेलेक्ट करने के बाद आपको स्किल वाला पेपर सेलेक्ट करना होगा। तो पहले हम माइनर बता देते हैं कैसे सेलेक्ट करना है। माइनर में बीकॉम में दो ही विषय अधिकतर लोग लिए हैं, या तो कोई माइनर अपना अंग्रेजी लिया है या तो कोई माइनर अपना हिंदी लिया है। तो हिंदी वाले लोग सबसे पहले इसमें अंग्रेजी के लिए बता दे रहे हैं। अंग्रेजी वाले लोग इसमें आएंगे तो देखेंगे पेपर का नाम दिया है लैंग्वेज स्किल एंड ग्रामर। ये आपका है अंग्रेजी वालों के लिए माइनर, और यही पेपर अंग्रेजी वालों को लेना भी है। जिसका माइनर पेपर इंग्लिश रहेगा उसको लैंग्वेज स्किल एंड ग्रामर लेना है। ये माइनर अंग्रेजी हो जाएगा। और जिसका हिंदी माइनर है उसको उसी के नीचे दिया हुआ है हिंदी भाषा का सामान्य बोध, जो कि बीए बीएससी में भी सेम वही है। लेकिन बीए बीएससी में पहले हम फैकल्टी सेलेक्ट कर रहे हैं आर्ट, उसके बाद ये पेपर भर रहे हैं। लेकिन बीकॉम में ऐसा नहीं, बीकॉम में डायरेक्ट पेपर का नाम खुल के आ जा रहा है जिसमें से हमको पेपर सीधे सेलेक्ट करना है। तो ये आपका दिया है हिंदी भाषा का सामान्य बोध, ये हिंदी माइनर के लिए भरना है।
और इंग्लिश माइनर का उसी के जस्ट एक ऑप्शन के ऊपर लैंग्वेज स्किल एंड ग्रामर दिया हुआ है, ये अंग्रेजी वाले लोग भर देंगे। और जो हिंदी माइनर लिए होंगे वो हिंदी भाषा का सामान्य बोध भर देंगे, उसी के एक पॉइंट नीचे दिया हुआ है। इसमें से दोनों कोई एक सेलेक्ट करने के बाद हम आगे की प्रक्रिया बताते हैं। इसमें मान लीजिए इनका माइनर हिंदी है तो हम हिंदी पे सेलेक्ट कर देते हैं, हिंदी भाषा का सामान्य बोध, ये सेलेक्ट हो गया आपका। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे। इसमें फिर 3 क्रेडिट अभी हमको लेना है वोकेशनल, जो कि हमने बताया कि आपको स्किल का पेपर भी भरना है। स्किल पेपर में आप सभी को इलेक्ट्रीशियन ही भरना है। इलेक्ट्रीशियन के अलावा अगर कोई और भरेगा तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी, इसलिए कोई गलती नहीं करेगा। महाविद्यालय से जो सब्जेक्ट बताया गया वही भरेंगे। इसमें इलेक्ट्रीशियन सब लोग भरेंगे। तो हम इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक करते हैं। अब एक बार पुनः अपना विषय सब्जेक्ट चेक कर लेंगे। इलेक्ट्रीशियन वोकेशनल में हो गया, माइनर पेपर में हिंदी सेलेक्ट हो गया, बाकी ऊपर का 14 क्रेडिट का हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट होकर के आया है। तो हमको सब टोटल 23 क्रेडिट लेना रहेगा। 23 क्रेडिट जब तक नहीं सेलेक्ट होगा तब तक फॉर्म हमारा सेव नहीं होगा। अब ये हमारा फॉर्म चेक हो गया। अब इसको हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो फॉर्म हमारा पूरा टोटल दिखाने लगेगा। यहाँ पे देख लेंगे इलेक्ट्रीशियन दिखा रहा है, हिंदी भाषा का सामान्य बोध दिखा रहा है, 23 क्रेडिट पूरा दिखा रहा है। अब इसको अगर कोई गलत भर दे रहा है, जैसे इलेक्ट्रीशियन की जगह कुछ और कर दिया, तो यहीं से पहले अपडेट कोर्स कर लेगा तुरंत, ये ना कि सबमिट कर दें। सबमिट कर देगा तो चेंज नहीं हो पाएगा। अगर माइनर गलत हो गया है तो उसको भी चेंज कर सकता है अपडेट कोर्स सिलेक्शन करके। अगर सब कुछ सही है तो हम यहाँ से सबमिट फॉर कोर्स सिलेक्शन कर देंगे और ओके कर देंगे। अभी हमारा फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का सेव हो गया है। अभी परीक्षा फॉर्म ये नहीं भराया है। अब फिर हम यहाँ ऊपर दिया है क्लिक हेयर कोर्स सबमिटेड सक्सेसफुल, तो या तो हम यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे या यहीं से एक बार पुनः बैक चले जाएंगे। बैक जाएंगे तो फिर आ जाएंगे होम पेज पे। यहाँ से फिर हम आ जाएंगे एग्जामिनेशन, फिर वही सेम प्रक्रिया करना है, क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। फिर यहाँ से अब ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म खुला है। अब इसमें हम सेलेक्ट योर PWD में जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर्म भरे थे सेम वैसे ही करके फॉर्म भर देना है। इसमें नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, सबसे ऊपर ही दिया है, नॉट अप्लीकेबल करके इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद तुरंत आपका फ़ीस का ऑप्शन यहाँ दिखाने लगेगा। यहीं से आपको फ़ीस पेड करना है। यहाँ से क्लिक हेयर फॉर पेमेंट पे करेंगे। यहाँ से तुरंत आपका फ़ीस ऑनलाइन पे करेंगे 1015 रुपया। पे करने के बाद आपका वहीं से फॉर्म प्रिंट होने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यही प्रक्रिया है बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म भरने की, और सेम प्रक्रिया यही BA BSc के भी फॉर्म में है। उनमें थोड़ा सा माइनर पेपर का डिफरेंट है, बाकी प्रक्रिया सबका सेम है। सेम ऐसे ही फॉर्म सबको भरना है। धन्यवाद।